हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कि डिवीजन अलॉटमेंट जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है एंड वर्कशॉप अलॉटमेंट जिनका पीयू होगा मतलब प्रोडक्शन यूनिट होगा ऑलरेडी उनको पता होगा कि आईसीएफ मिला है, आरसीएफ मिला है, एमसीएफ मिला है, जो भी मिला है ना। प्रोडक्शन यूनिट का ऑलरेडी आइडिया हो जाता है, आरडीएसओ का आइडिया हो जाता है, बट आफ्टर रिलीजिंग ऑफ योर पैनल आपको ये आइडिया नहीं होता कि किस डिवीजन में मेरा पोस्टिंग होगा, किस वर्कशॉप में मेरा पोस्टिंग होगा, है ना। आपको बस जोन बता दिया जाता है कि ये जोन में आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है, इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है। ओके, तो इतना ही आपको बताया जाता है। इसके बाद का प्रोसेस जो है वो आरआरबी के द्वारा जो है वो अपने जून में भेज दिया जाता है। सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको, आपका फाइल जो है वो जून को भेज दिया जाता है। वहां से जो है वो डिवीजन एंड वर्कशॉप अलॉट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन एंड वर्कशॉप अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो गया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से चेक करना है। ओके, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये जो है वो सिलीगुड़ी एंड आपका जो गुवाहाटी जोन का है, ये मैं पहले ही बताने वाला था, बट कुछ कारण वजह से भूल गया था। बट एक कैंडिडेट ने मुझे ये फाइल भेजा तो याद आया कि हाँ चलो, ये ऐसा भी होता है। हमारे टाइम में ईआर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो ईआर में सिलेक्शन हुआ था, तो ईआर के वेबसाइट से भी मैंने चेक किया था। और कैसे चेक करना है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। वहां से मुझे जो है वर्कशॉप अलॉटमेंट वाला जो है वो सीट मिला था। और कब तक ये हो जाता है आफ्टर रिलीजिंग ऑफ योर पैनल, वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और जो रिमेनिंग 7 आरआरबी हैं, जिसमें से पटना हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया, जेएनके हो गया, भोपाल हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, है ना। ये सारे जोन का जो है वो 7 आरआरबी का जो है वो अभी बचा हुआ है। ओके, पैनल रिलीज होना, उम्मीद है कि हमारा जो पैनल है वो इस वीक के लास्ट सैटरडे तक जो है वो सारा रिलीज हो जाएगा। एंड मुंबई का भी ऑलमोस्ट बचा हुआ है ना। 900 प्लस कैंडिडेट्स का जो पैनल है वो ऑलमोस्ट बचा हुआ है, तो वो भी जो है वो रिलीज हो जाएगा कुछ आने वाले एक आध वीक में। ये सब रिलीज हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो नवंबर लास्ट तक सभी लोग ज्वाइन कर जाओगे रेलवे में। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं कहाँ से क्या देखना है, कैसे देखना है। आफ्टर पैनल, पैनल के बाद ही आपको पता चलेगा कि डिवीजन एंड वर्कशॉप कौन सा मिलेगा। ओके, और कितना टाइम लगता है वो भी हम एक बार ये लेटर से आइडिया लग जाएगा आप लोग को कि कितना टाइम लगता है। ओके, तो चलो हम वहां पे चलते हैं, देखते हैं कैसे चेक करना है आपको कि कौन सा वर्कशॉप मिला है और कौन सा डिवीजन मिला। ओके, तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और भी तरह तरह की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करने का। ओके, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब में हम देख लेते हैं NFR रेलवे। ओके, ये NFR रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन हो जा रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, उसके कारण जो है वो टाइम लग रहा है ओपन होने में। ओके, ओपन होने का थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये जो है वो ओपन हो गया है एंड ये जो है वो हिंदी में है, बट मुझे चाहिए जो इंग्लिश वर्जन में। तो यहाँ पे देख सकते हो व्यू कंटेंट इन इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये पूरा जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारे टैब दिख रहे होंगे, इसमें से मुझे चूज करना है टैब ये वाला, जनरल इन्फॉर्मेशन वाला। ओके, तो जनरल इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे दिखता है यहाँ पे, एक बार क्लिक करके नया पेज ओपन हो गया। वहां से भी कर सकते हो। ये नया पेज ओपन होने के बाद ये सारे जो है वो विंडो खुल के आते हैं आपके पास, ये सब में जा सकते हो। बट मुझे काम है डिपार्टमेंट से, ठीक है, डिपार्टमेंट से। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्लिक कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद डिपार्टमेंट खुल के आ गया। डिपार्टमेंट में ये सारे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट है। ओके, तो हमें सारे से मतलब नहीं है, जो भी आपका पैनल आता है, पैनल जो भी आरआरबी ने रिलीज कर दिया वो पैनल जो है वो कहाँ जाता है, जून के पास जाता है पैनल। और जून के पास किस ब्रांच में जाता है, पर्सनल ब्रांच में जाता है। आपने देखा होगा कहीं पे मतलब पैनल में देखा होगा कि पीसीपीओ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास आपका जो है वो पैनल जाता है। वहीं से आपका जो है वो डिवीजन अलॉटमेंट या फिर आपका वर्कशॉप अलॉटमेंट होता है। डीजल सेड अलॉटमेंट या अदर कुछ भी होगा, वो अलॉटमेंट आपका होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका डिवीजन से आपका लेटर आता है या फिर वर्कशॉप से आपका लेटर बाई थ्रू या बाई मेल या बाई पोस्ट आपके पास आता है। ओके, तो यहाँ पे हमें पीसीपीओ मतलब पर्सनल ब्रांच पे देखना है। तो पर्सनल ब्रांच यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा पर्सनल ब्रांच, ये मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पर्सनल ब्रांच में ओपन करने के बाद ये सारा मुझे दिखा। उसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे नोटिस बोर्ड चाहिए। नोटिस बोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम। नीचे यहाँ पे आपको 2 नोटिस दिखने के लिए मिलेगा। एक तो नोटिस हो गया, ये वाला हो गया, है ना, हमारा CN03 2024 है ना। अदर किसी का होगा CN01 2019, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये रहा और एक यहाँ पे
है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैनल ऑफ जेई सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन एंड जेई सिविल वर्कशॉप वर्क्स एंड रिसर्च अगेंस्ट CN03 2024 ऑफ RRB सिलीगुड़ी। ये सिलीगुड़ी का पैनल से लिया गया है। एंड अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इम्पैनल्ड बाय RRB गुवाहाटी अगेंस्ट CN इतना पार्ट पैनल 1। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या आता है, डिवीजन अलॉटमेंट इनको क्या मिला है। ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा आपको, फिर फर्दर जो है वो लेटर आपका आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिस फॉर कैंडिडेट, नोटिस फॉर कैंडिडेट, ये आपका पता है 03/2024। यहाँ अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट वही सेम चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी नंबर 17 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप। तो यहाँ पे ये 5 जो कैंडिडेट हैं इनको जो है वो DBWS मतलब डिब्रूगढ़ वर्कशॉप इनको अलॉट हुआ है। ओके, तो जो भी ये कैंडिडेट हैं इनको डिब्रूगढ़ वर्कशॉप अलॉट हुआ है और इनका जो है वो लेटर वो यहीं से आएगा, CWM डिब्रूगढ़ वर्कशॉप से। ओके, लेटर आएगा। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन रीवेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स ऑफ एजुकेशन। ये फर्दर मतलब आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसके लिए चिंता मत करना, मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा नहीं होता है। ठीक है, इन केस ऑफ कुछ क्वेरी होगा तभी इनको फोन करना, अदरवाइज फोन मत करना, है ना। तो ये हम देख लेते हैं कब का निकला हुआ है। तो ये देखो 7 तारीख का निकला हुआ है, मतलब कल के डेट में ये साइन हुआ है। ओके, कल के डेट में मतलब 24 तारीख को जो है वो आपका 24 सितंबर को जो है वो गुवाहाटी का पैनल आया था। एंड आप देख सकते हो कि 7 तारीख को इनका डिवीजन एंड वर्कशॉप अलॉटमेंट हो गया, मतलब कि 13 दिन लगा। मैंने पहले ही भी बोला था कि पैनल आने के बाद आपका पैनल RRB से काम खत्म हो गया, आपका जो भी चलेगा अब जून से काम होगा, तो एटलीस्ट 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो 15 दिन मान के चलो, जिनका भी अभी बचा हुआ है आना, मतलब पैनल आ चुका है, तो एटलीस्ट 15 डेज तो मान के चलो, 15 डेज के बाद ही आपका जो है वो डिवीजन अलॉटमेंट वाला मतलब प्रोसेस होता है एंड अपलोड हो जाता है इनके साइट पे। ठीक है, और एक देख लेते हैं हम, ये तो एक नोटिस था, दूसरा वाला देख लेते हैं, ये गुवाहाटी का था, दूसरा वाला देख लेते हैं, ये वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जो है वो सिलीगुड़ी का है ना। यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैनल ऑफ जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन एंड जेई सिविल वर्क्स एंड रिसर्च अगेंस्ट ये। ओके, तो इनको कहाँ मिला है, ये 4 कैंडिडेट और ये 3 कैंडिडेट, ये डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन वाले कैंडिडेट हैं। ओके, सिविल का है, एंड ये जेई सिविल वर्क्स एंड रिसर्च वाले कैंडिडेट है। ये एक को KIR मिला है, ये सीधन राय है ना। KIR कहाँ होता है, एक सेकेंड, ये जो KIR है वो कटिहार डिवीजन है, कटिहार। ओके, इनको कटिहार मिला है, ये कैंडिडेट जो है वो 1 नंबर, और ये 2, 3 और यहाँ 1 to 4 ये अलीदौरपुर, ऐसा ही नाम है कुछ, अलीदौरपुर डिवीजन है ना। तो इनका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया। अब जो भी काम होगा इनका, जो भी मतलब आपका लेटर है वो यहाँ से आएगा, इनका जो लेटर है वो कटिहार डिवीजन के हेड ऑफिस से आपका लेटर आएगा। ओके, ये भी जो है वो 7/10/4 को मतलब कि सेम डे में साइन हुआ है। ओके, तो दोनों का देख रहे हो, सिलीगुड़ी एंड गुवाहाटी का जो है वो पैनल के मतलब 15 दिन के आसपास में जो है वो आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया है। तो आप लोग भी जो है वो रेगुलर जून के साइट चेक करते रहिए, जैसे WR हो गया, SCR हो गया, ER हो गया, ACR हो गया, ECR हो गया, है ना, NR हो गया, NFR हो गया, ये सारा साइट चेक करते रहिए। जो भी आपका जोन है उसका साइट चेक करते रहिए, वहां पे आपको डिवीजन अलॉटमेंट मिलेगा, वर्कशॉप का या फिर आपका डिवीजन का, प्रोडक्शन यूनिट का नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट या फिर RDSO का तो आपको ऑलरेडी पता है कि वहीं से लेटर आएगा मुझे। ओके, ठीक है, तो ये चीज है, और अदर जोन का भी आप पता लगा सकते हो एंड रेगुलर चेक करते रहा करो, है ना। तो चलो, अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।